आज की तारीख है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर का जब हम जिक्र करते हैं तो कई भयावह यादें हमारे जहन में आती हैं और आज के दिन को इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में ही दर्ज किया गया होगा, क्योंकि आज के दिन देश ने अपनी एक बेटी के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई उसको देखा था और उसके बाद पूरा देश सड़कों पर था। लेकिन 9 साल के बाद क्या कुछ बदला है? 9 साल के बाद क्या महिलाएं, क्या लड़कियां सुरक्षित हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज हम बात करेंगे निर्भया की माता जी, निर्भया की मां आशा देवी जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे 9 साल में उन्होंने निर्भया के लिए जो लड़ाई लड़ी है, उसमें जो जीत उन्होंने हासिल की, दोषियों को सज़ा दिला के, क्या अब वो उससे संतुष्ट हैं? क्या वो मानती हैं कि 9 साल में कुछ बदला है, कुछ बदलाव आया है? सड़क से लेकर संसद तक जो लड़ाई चली थी, उस लड़ाई के दौरान जो संघर्ष पूरे देशवासियों ने किया था, उसका निष्कर्ष क्या निकला? बहुत स्वागत मैम आपका आज तक पर। आज का जो दिन है, सवाल पूछना भी बहुत कठिन है, आपके लिए जवाब देना उतना ही कठिन होगा, क्योंकि आज के दिन को हम याद करना नहीं चाहते हैं, बहुत दुखद होता है। 9 साल बीत चुके हैं, दोषियों को सज़ा भी मिल चुकी है। आप मानती हैं निर्भया को इंसाफ मिल गया? देखिए, एक माँ होने के नाते एक तसल्ली हुई कि बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई, उन दरिंदकों को सज़ा मिल गई। लेकिन अगर आप पूछना चाहते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ, तो संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि 9 साल पहले आज का ही दिन है, 16 दिसंबर है, बेटी घर से गई, वापस नहीं आई। ये दिन कभी भूलेगा नहीं। और 9 साल बीत गए, उनको सज़ा भी हो गई, लेकिन आज भी वो चीज़ें फिल्म की तरह आँखों में रहती है, घूमती है। जब हम बेटी की डेथ हो गई, हमने एक संकल्प लिया कि हम सब मिलके इसके क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई, जब हमें कोई नहीं जानता था, बेटी को भी नहीं जानता था, सब लोगों ने एक ही आवाज़ उठाई कि नहीं, महिलाओं को सुरक्षा होनी चाहिए, निर्भया को इंसाफ मिलना चाहिए। हमें भी लगा कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए, बेटी इस दुनिया में नहीं है। मैंने संघर्ष शुरू किया, माध्यम तो बेटी थी, लेकिन मुझे पता था कि कुछ भी कर लेंगे, हमारी बेटी वापस नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैंने संघर्ष किया कि एक समाज में संदेश तो जाना चाहिए। 7 साढ़े 7 साल लग गए। चलो, उनको फांसी तो हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पीछे मुड़ के देखें, आगे बढ़ के देखें, तो आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं, क्योंकि आज भी उसी तरह घटनाएं हो रही हैं, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, निर्भया तो अब नहीं वापस आ सकती। आप इस सच्चाई से आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, मान लिया, लेकिन आप संदेश बनना चाहती थी समाज के लिए, और आपने ये कोशिश की कि दूसरी निर्भया इस देश में ना बने कोई लड़की। लेकिन आप ये कह रही हैं कि इन 9 सालों के अंतराल में आपको एक भी दिन ऐसा नहीं लगा जब आपको लगा कि महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि एक भी 20 मार्च छोड़ के, जिस दिन उनको फांसी हुई थी, उस दिन छोड़ के एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि एक बच्ची के मुजरिम को फांसी हुई हो, या एक बच्ची का परिवार खुश हो कि आज हमें इंसाफ मिल गया। कई केस को हम भी देख रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज भी कोई तो मुजरिम बाहर है, दिल्ली में कोरोना के बहाने लगा के बाहर है, उनके घर से सामने से निकलते हैं, उनको धमकाते हैं। तो आज भी हालात वहीं की वहीं है। सड़क से लेकर संसद तक लोगों का जो हुजूम था वो उमड़ पड़ा था। लोग तख्तियाँ, पोस्टर, बैनर, कैंडल मार्च, एक बड़ा जो जन सैलाब था वो सड़कों पर उतर गया था, ये सोचकर कि निर्भया को तो इंसाफ दिलाना ही है, लेकिन निर्भया के बाद कोई और निर्भया ना हो, इसको लेकर हम संतुष्ट हो सके, ये कोशिश थी पूरे देश की, पूरे समाज की। इसीलिए सब एक साथ आए, सड़क पर भी आए और संसद में भी इसका हंगामा शोर हुआ। लेकिन ये जो 9 साल का अंतराल था,
जिसमें आपने निर्भया के लिए लड़ाई लड़ी, इंसाफ के लिए आप लड़ी, इस 9 साल में आपको कितने बार लड़ना पड़ा? एक इंसाफ की लड़ाई तो आप लड़ी कि आपने फांसी की सज़ा दिलाई, लेकिन हर दिन आपको शायद लड़ना पड़ा, हर दिन आपका बहुत मुश्किल भरा रहा। क्या कुछ संघर्ष था वो? जी, बहुत संघर्ष रहा। 9 साल तो कहने के 9 साल है, लेकिन हर घड़ी हर दिन मुझे एक एक चुनौतियाँ का संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि आज तो मैं किसी को बता देती हूँ, किसी का सपोर्ट कर देती हूँ, मुझे पता है, लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ नया था। क्योंकि मेरे को आज के डेट में अगर कहूँ तो मेरे को कम से कम 35 साल हो गए दिल्ली में रहते, लेकिन उस टाइम पे भी घटना हुई थी तो मुझे तो ये भी नहीं कभी पता होगा कि नहीं मुझे किसी से ऐसा कोई झगड़ा हुआ हो या तो तुम्हें में हुई हो जिसके लिए हम पुलिस के पास गए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मेरे लिए तो सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने या कहिए लोगों के सहयोग से या बेटी को जो दुख देखा था उसके वजह से मैं खड़ी हुई। तो मेरे लिए तो एक एक दिन एक एक चुनौतियाँ बहुत मुश्किल रही, क्योंकि चीज़ों को ढूंढना, चीज़ों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। सबसे मुश्किल तो ये था कि हर जगह, कोर्ट में, घर में, बाहर किसी के पास गई हूँ, हर बार मैं प्रूव कर रही हूँ कि नहीं मेरे बच्चे के साथ ऐसा मतलब हुआ है। बलात्कार एक बार होता है, रेप एक बार होता है, लेकिन पूछताछ के दौरान, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आप कहते हैं कि हर सेकंड आपको ये महसूस कराया जाता है, महसूस कराया जाता है। साथ देने के लिए बात तो कही जाती है, लेकिन उस दौरान जो आप महसूस करते हैं वो और भी ज़्यादा भयावह होता है। उससे भी बड़ा दुख होता है कि हर बार मुझे हर जगह प्रूव करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, एहसास दिलाना पड़ता है कि नहीं मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, समाज को बदलने की ज़रूरत है। और कहते हैं कि एक माँ से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। माँ का जो हृदय होता है, दिल जितना नरम होता है, उतना ही ताकतवर भी होता है। जैसे आप तो बहुत उसका बड़ा उदाहरण है। एक निर्भया, ऐसी न जाने देश में कई निर्भया पहले भी थी और आज भी आती रही हैं, लेकिन उस निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए आप हर पल लड़ी हैं। तो उस ताकत का अंदाज़ा आपको कब महसूस हुआ कि आप लड़ सकती हैं, और किस तरह का आपको सामना करना पड़ा लोगों के तानों का, सवालों का? क्योंकि घर वालों ने क्या आपका साथ दिया, समाज ने आपका साथ दिया, कानून व्यवस्था ने आपका साथ दिया, सरकार ने आपका साथ दिया। ऐसे कौन कौन से पड़ाव थे जहां आपको लगा कि ये लोग मेरे साथ हैं, और कहां पर ऐसा लगा कि ये लोग मुझे चाहते नहीं है कि मैं आगे चलकर इंसाफ मांगूं, या फिर समाज से बातें करता है, जब अपने पर आती है तो शायद वो साथ नहीं देता? ऐसा आपको कभी महसूस हुआ? देखिए, चीज़ें, हर तरह के लोग हैं हमारे समाज में। कई बार मुझे महसूस कराया गया, लेकिन मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ताकत होती है वो, माँ की ममता की ताकत है। मुझे जितने बाहर चुनौतियाँ मिली, वो चुनौतियाँ मुझे ताकत के तौर पर मजबूत करती गई। मुझे बेटी चली गई, लेकिन जो 12-13 दिन हम उसके साथ थे, जिस तरह से उसने अपना एक एक सांस तोड़ा, उसको सांस लेने में भी दिक्कत होती थी, ऐसी हालात थी। 9 दिन जिंदा थी, लेकिन एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं उसके अर्गन में जो 1 चम्मच डॉक्टर लोग पानी दे सके। जब होश आया, उसने पानी भी मांगा, भूख का भी इशारा किया तो मना हो गया कि नहीं, हम कुछ नहीं। पहले भी बताया है कि जब आखिरी दिन थे और इशारे से 2 बूंद पानी आपसे निर्भया ने मांगा और आप उसे नहीं दे सकी, इस बात की कसक तो हमेशा दिल में हमेशा रहती है। आज भी कई बार हाथ में गिलास आती है तो मुझे ध्यान आ जाता है। तो वहीं से मेरे अंदर एक ताकत जगी, एक बच्ची से प्रेरणा मिला कि उतनी हालत के बावजूद होकर ये, मम्मी आपने नहाया नहीं, आपने बाल नहीं बनाया। लास्ट उस समय में उसने बोला कि जब उसका बयान हो गया तो जो मजिस्ट्रेट थे उनके सामने हला हाथ हो उसका नहीं जोड़ पाया, दोनों तरफ से सारे लगे हुए थे,
लेकिन बोली कि उनको ऐसी सज़ा देना कि दोबारा किसी बच्ची के साथ ऐसा ना करें। उनको सज़ा क्या, उनको तो जिंदा जला देना चाहिए। मेरे मन में यही हुआ कि इसको इतनी तकलीफ है, फिर भी आगे का ये सोच है कि उनको ऐसा सज़ा मिले कि नहीं, उन दोबारा किसी के साथ नहीं करे। शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन जो जज्बात इतने ठेस पहुंच चुका था जज्बातों को, इतनी तकलीफ में निर्भया थी कि जाते जाते भी उन्होंने आपको कहा कि सज़ा इन्हें दिलवाना। हाँ, तो मेरे को बेटी की तकलीफ ने मुझे ताकत दिया। चुनौतियाँ बढ़ती गई, सामना लोगों से सामना होता गया, समाज में बहुत चीज़ें उठी, लेकिन मैंने जो चीज़ें मेरे लिए पॉजिटिव थी वही मैंने लिया। मैंने कभी नहीं ये सोचा कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कई बार लोगों ने कहा कि इनको तो बहुत पैसा मिल गया, क्योंकि बहुत दिनों तक लोगों को वहम था कि जो सरकार ने फंड बनाया वो हमें मिला, लेकिन मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा जो लक्ष्य था कि नहीं, हम लड़ेंगे और बेटी को इंसाफ दिलाएंगे, और मैंने वही लड़ी। तो यही सब चीज़ें थी जो मजबूत करती गई। अच्छा, ये जो आंदोलन चला था, सड़कों पर लोग आए थे, तो ये तो देश, जो एक सच्चा देशवासी है, जो वाकई में समाज को बदलना चाहता है, देश को बदलना चाहता है, वो तो सड़कों पर आया था। बहुत लंबी लड़ाई लोगों ने भी आपके साथ लड़ी है, लेकिन क्या आपको लगता है एक निश्चित समय के लिए था, एक निश्चित समय अवधि के लिए लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा, उसका कोई निष्कर्ष आप देखती हैं कि उसका कोई फ़ायदा हुआ हो, कोई निष्कर्ष हुआ हो? देखिए, वो जो आंदोलन था, एक जो घटना हुई थी, जो उस बच्ची के साथ बर्बरता हुई थी, तो वो आंदोलन एक सामाजिक तौर पे था, पर्सनली नहीं था। निर्भया को कोई नहीं जानता था, हमें भी कोई नहीं जानता था, तो एक वो सामाजिक तौर पे था। लेकिन एक आंदोलन भी कितना दिन तक चलता है? वो निश्चित समय के लिए था। हाँ। और उसके बाद भी शायद उसका नतीजा वो नहीं हुआ जो शायद हम सोच रहे थे, देश सोच रहा था, या आप सोच रहे थे कि आगे ऐसे मामले ना आए। क्योंकि उस आंदोलन से हमारा जो सिस्टम है, या हमारे जो सरकारें कहिए, या हमारी न्याय व्यवस्था कहिए, हमारी पुलिस व्यवस्था कहिए, थोड़े दिन के लिए वो उनके पे थोड़े दिन, निश्चित समय के लिए असर था, फिर वो जो के त्यों हो गए। उस आंदोलन से, या निर्भया के साथ क्राइम हुआ, बर्बरता हुई, उससे हमारे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, सरकारें बदल गई, समय बदल गया, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं है, तो कैसे होगा? तमाम कानून बनते हैं, स्ट्रिक्टनेस की हम बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो और ज़्यादा सख्त होगा तो शायद हो पाएगा, और एक लंबा अरसा लग जाता है। आप तो निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर फांसी हुई। आपको क्या लगता है कि क्या एक ऐसा विकल्प हो सकता है, या क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिसे शायद आपको लगे कि अगर ऐसा हो जाए तो रेप केसेस कम हो जाए? क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, एक लंबा अंतराल इंसाफ की लड़ाई का, एक लंबा अंतराल हो जाता है जब आरोपी को सज़ा मिलती है, तो इसीलिए एक मैसेज नहीं जा पाता समाज में कि अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसको सज़ा मिल पाएगी। आप इस कानून की प्रक्रिया को लेकर शायद आपकी थोड़ी नाराज़गी है कि वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो आप ये कहना चाहती हैं कि अगर प्रोसेस थोड़ा छोटा हो जाए, या बहुत ज़्यादा जो नियम है, जो कानून है, वो और तेज़ हो जाए, तेज़ प्रक्रिया के साथ हो, सख्त हो जाए, तो शायद ऐसे मामले कम हो सके, डर लोगों में, खौफ बनेगा, इस तरह की मानसिकता के लोगों में। जैसे मान लीजिए कानून बन गया, तो कानून में काम भी तो होना चाहिए, जो लागू ही नहीं होता, उस पर काम ही नहीं होता। फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गए, लेकिन आप ये बताइए कि कौन सा केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल के उसको समय के अनुसार सजा मिल गई? कानून तो है, लेकिन कानून में जो समयबद्ध टाइम नहीं है, इसके वजह से केस 10 साल रोअल कोर्ट में, 5-5 साल सुप्रीम कोर्ट में, 10 साल सुप्रीम कोर्ट में पड़ा रहता है, उसका कोई खोजे खबर नहीं है। तो कोई भी केस हो, अगर ट्रायल हो गया लोअर कोर्ट में से हाई कोर्ट में आया सुप्रीम, तो एक समयबद्ध हो कि नहीं, इस समयबद्ध के अंदर मुजरिम है, उसको अपील करनी है, या कुछ जो भी कुछ करना है वो कर सकता है, नहीं तो आगे की कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए। समाज अपनी भूमिका निभाता है, सरकारें अपना काम करेंगी, हम भी आपसे सवाल पूछेंगे। आज 9 साल हुए तो
हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। समाज भी याद करता है निर्भया को, हम भी याद करते हैं, पर एक माँ जिस तरीके से याद करती होगी, जिसका बच्चा चला गया, उस कमी को तो कभी कोई पूरा कर ही नहीं सकता और उस दर्द को हम समझ भी नहीं सकते हैं जो दर्द आप समझ सकती हैं। आप कैसे निर्भया को याद करती हैं? कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जब लगे आपको कि निर्भया ने ऐसा कहा था, या निर्भया की कोई बात जो सबसे ज़्यादा आपको याद आती हो? देखिए, निर्भया अब तक रहती तो शायद अब वो 33-34 साल की हो जाती। जब घटना हुई थी 23 साल की थी। लेकिन जो घटना हुई और अब तक 23 साल की बच्ची में 23 साल मेरे साथ रही, 23 साल उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। लेकिन जो चीज़ें 23 साल के बाद सामने आई, वो दिमाग में ऐसे बैठ गई कि पहले की चीज़ें बहुत कमी याद आती है। अगर हम किसी तो आज याद कर रहे हैं, चाहे भी किसी तौर पे भी याद करते हैं, तो मुझे ध्यान नहीं है कि मैं कभी खुश होती होंगी उसको याद करके। तकलीफ इतनी ज़्यादा है, तकलीफ इतनी जाता है कि कभी खुशी के दिन याद ही नहीं आते हैं। आज भी उठे, कल से ही मन बहुत बेचैन सा है। आज भी उठी तो मुझे यही ध्यान आया कि मैंने आज ही के दिन था, कैसे हम उठे, कैसे गई वापस। वो एक एक सेकंड, वो एक एक घड़ी याद आती होगी कि इस वक्त कहा था निर्भया ने हाँ, ये करना है, हाँ। और कुछ ही देर बाद वो घर से गई थी कह तो करके आ जाऊंगी। मेरे को अगर याद के तौर पे मैं आपको बताऊं तो हमें वही दिन याद आते हैं, हॉस्पिटल के याद आते हैं। आज भी वही दिन है कि कैसे हम भाग के गए, कैसे उसने, समझ नहीं आता। लेकिन सबसे अगर निराशा मिलती है तो हमारे अपने सिस्टम से मिलते हैं, क्योंकि मैं सिस्टम को बहुत नज़दीक से देखी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब जज हैं, वकील हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो अपने पोस्ट तक ही, अपने कुर्सी तक ही सीमित हैं। आगे वो सोचते ही नहीं है कि नहीं इसका परिणाम क्या होता है, इसका दर्द क्या होता है। अगर समझते तो सब लोग अपना जिम्मेवारी से काम करते, सब चीज़ें अच्छा हो रही है, भी तो समस्या ठीक हो सकती थी। लेकिन नहीं, हमें तो यही समझ नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी समस्या ये क्यों है। आप 12 बजे 2 बजे रात को कहीं से आ सकते हो, जा सकते हो, हम महिलाएं क्यों नहीं? देश जितना पुरुषों का उतना महिलाओं का है, तो हम क्यों नहीं आ सकते? क्या आपका एक कर्तव्य नहीं बनता है कि नहीं, अब एक महिला अगर जा रही है, आ रही है, तो उसको हम सुरक्षित घर पहुंचाएं, उसका मान सम्मान करें, उसको हेल्प करें? ये तो हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये नहीं, यही बस है कि महिला 12 बजे दिख गई तो उसके साथ रेप करो। और इन दिनों में क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा मानती हैं कि जब से निर्भया का मामला सामने आया, देश जागरूक हुआ एक तरीके से, सबने इस बात को समझा, लेकिन उसके बाद से जो मामले सामने आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि और ज़्यादा क्रूरता के साथ और वहशीपने के साथ या दरिंदगी के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है? क्योंकि कई मामले, अभी महाराष्ट्र से भी एक मामला आया था, 400 बार एक लड़की का बलात्कार किया गया। तो वहशीपने पर इस समाज उतर आया है, कुछ ऐसे मानसिकता के लोग उतर आए हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम, क्योंकि उनको निर्भया के केस में जिस तरह से हुआ, उसको सबक के तौर पर नहीं, उसको एक नए तरीके के तौर पर अपना लिया। हाँ, घटिया मानसिकता, घटिया का मानसिकता नए तरीके उतार लिया, क्योंकि उनको पता है कि सजा होगी ही नहीं। इसमें तो एक, चलिए आप सबके सहयोग से चाहिए, समाज के सहयोग से कहिए या कानून तौर पे इसको सजा मिल गई, लेकिन इसका बहुत असर इसलिए नहीं पड़ा कि सालों बाद मिला। अब फिर पता ना भविष्य में कभी किसी को सजा मिलेगी, क्योंकि फांसी की सजा सुनाई जाती है, होती नहीं है, दी नहीं जाती है। उसमें भी एक लंबा अरसा लग जाता है। उसमें एक लंबा अरसा लग जाता है। आपने देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ रही थी। यानी सिस्टम से बहुत नाराजगी है आपकी? और मुझे बहुत सिस्टम से बहुत नाराजगी है।
अगर सिस्टम हमारा आज ठीक हो जाए तो कल हमारी बच्चियां सुरक्षित हो जाएंगी, सबसे मानसिकता अपने आप चिंत हो जाएगी। इस बदलाव के लिए, इस बड़े बदलाव के लिए जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि कल से बच्चियां सेफ हो सकते हैं, अगर सिस्टम, किसकी सबसे ज़्यादा भूमिका आपको लगती है? सरकार की? जी, क्योंकि सबसे भूमिका पुलिस की है, क्योंकि सबसे पहले हम पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस कहाँ से आती है? सरकार से आती है। तो जिस तरह से पुलिस यानी कुल मिलाकर वो जो पूरा सिस्टम है, हाँ, उसको ठीक होना ठीक होगा। होना। आज का ये जो इंटरव्यू है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपसे हम कितने सवाल पूछें और आप कितनों के जवाब दें, लेकिन हमेशा सवाल और जवाब तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि बदलाव कुछ होता नहीं है। और निर्भया ने जाते आते आपको और मजबूत बना कर वो गई, आपको ताकतवर बना कर गई कि आप समाज के लिए भी काम कर रही हैं, आप कई संस्थाओं से भी आप जुड़ी हुई हैं। आज का दिन जो है वो आपके लिए बहुत कष्टदायी होगा, क्योंकि आपने बताया आपको वो हर एक पल, हर एक क्षण वो याद आता है। जब निर्भया ने आपसे जो जो बातें आज के दिन कही थी, आपने कहा कल से ही रह रहकर आपको चीज़ें याद और ज़्यादा आने लगती हैं, क्योंकि 9 सालों में शायद ही कोई ऐसा वक्त हुआ हो जब आपने निर्भया को याद ना किया हो। पर आज का दिन ज़्यादा दुखदायी आपके लिए है। आज के इस दिन पर निर्भया की तरफ से और अपनी तरफ से आप देश की जनता को, देश की बेटियों को और देश के लोगों को कुछ कहना चाहेंगी, कुछ संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। सबसे तो मैं आज तक चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। सबने मेरा सपोर्ट किया, चाहे मीडिया से हो, चाहे समाज से हो, सबने मेरा सपोर्ट किया। देर से ही चाहे सिस्टम ने भी किया, निर्भया को इंसाफ मिला। लेकिन अगर सही मायने में निर्भया को इंसाफ और हमारा संघर्ष का इंसाफ तभी होगा, निर्भया की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हमारे देश में बच्चियां सुरक्षित होगी। तो मैं एक नागरिक होने के नाते, एक माँ होने के नाते, सबसे बड़ा मैं एक देश के नागरिक होने के नाते आप सबसे, समाज से यही कहना चाहती हूँ कि आप बेटे बेटी में फ़र्क मत करिए। अपने बेटी को भी इतना सक्षम बनाइए कि वो भी अपना अधिकार समझे, अपना अधिकार ले सके। बेटे को भी अपना कुछ उनका कर्तव्य समझाइए कि एक बच्ची या एक लड़की सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ नहीं होती है, उसका भी कुछ हक है। तो समाज के तौर पे हम सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी, अपना अपना कर्तव्य अगर हम निभाएंगे तो वो भी दिन दूर नहीं है। हालांकि मुश्किल बहुत है, पता नहीं वो कब दिन आएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं खासकर बच्चों और बच्चियों से कि आप इस चीज़ को समझिए, अपने कर्तव्य को समझिए और किसी बच्ची का हेल्प ज़रूर करिए, तो शायद हम एक मकाम तक पहुंच पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आज 16 दिसंबर की वो तारीख है जिस दिन निर्भया के साथ बर्बरता हुई थी। उस बर्बरता के बाद से आज तक 9 साल की लड़ाई निर्भया की मां लड़ रही हैं और उनकी एक ही अपील है सरकार से, सिस्टम से, कि इस देश को तभी बदला जा सकता है, महिलाओं को तभी सुरक्षित रखा जा सकता है जब इस सिस्टम में बदलाव होगा, जब कानून में और ज़्यादा सख्ती आएगी और इस तरह के आरोपियों को सज़ा दिलाने की जो अवधि है उसको अगर कम किया जाएगा और ऐसे आरोपियों के, ऐसी क्रूर मानसिकता के लोगों के मन में डर और भय अगर पैदा होगा तभी ये देश बदल सकता है। तो आज के दिन पर ये बड़ा संदेश निर्भया की मां की तरफ से कि सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है।